एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है अक्टूबर 5 और संडे का दिन। तो बहुत ज़्यादा अपडेट्स तो आज मनी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ खास हुआ नहीं है, बट जो जो थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है सभी के बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। इस अपडेट सीरीज में मैं आपको मनी बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड, इन सभी न्यूज़ को, सेबी से रिलेटेड को हम यहाँ पे कवर करते हैं और आप पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। मैं सारे नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ से आप वो भी ले सकते हो। तो लेट्स बिगिन कि आज का पहला अपडेट क्या है। तो सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है वो है आरबीआई ने स्केल बेस्ड लेंडिंग के ऊपर बात की है, प्रपोज किया है इनफैक्ट। तो आरबीआई कह रहा है कि वो एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क बनाएगा स्केल बेस्ड मेटेलिटिक थ्रेशोल्ड ऑफ लेंडिंग टू रिलेटेड पार्टीज ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज। अब ये चीज़ आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा अभी कि ये क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहा है। मैं आपको भी एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ये क्या बात हो रही है। ये बात ये हो रही है कि जो लोग बैंक से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बैंक से किसी भी तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, लेंडिंग बैंक से कनेक्टेड है, चाहे उनकी ओनरशिप स्टेक है वहाँ पे, या किसी तरह से कंट्रोल रखते हैं, या किसी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ के लेंडिंग डिसीजन को, वैसे लोगों को लोन देते समय आपको थ्रेशोल्ड लिमिट को एक रखना पड़ेगा। और अगर उस थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर आप ऊपर जाओगे तो इंस्टीट्यूशन के साइज और टाइप के हिसाब से एक सीलिंग होगी और कहीं ना कहीं उसका अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। बिना बोर्ड या कमिटी के अप्रूवल के बिना आप उनको अप्रूवल नहीं दे सकते, उनको लोन नहीं दे सकते। स्पेसिफिकली ये कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, इनमें बहुत ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड होते रहे हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए इसको आरबीआई कहीं ना कहीं अब टाइट करने के बारे में सोच रही है। तो अभी तो एक ड्राफ्ट है, एक बार जब ये फ्रेमवर्क आ जाएगा या इसका प्रपोजल आ जाएगा तब डिटेल में बात करेंगे कि भाई ये चीज़ क्या है। बट आइडिया मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा है। आप भी बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये आइडिया कैसा लगा। और इसका जो ड्राफ्ट है वो ऑलरेडी आ गया है और उसका जो कहते हैं ना पब्लिक कमेंट के लिए जो अभी आरबीआई ने डेट दे रखी है वो है अक्टूबर 31, 2025। जो सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है वो आरबीआई कंसिडर कर रहा है कंसोलिडेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रही है कि जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिनको हम यूसीबीज कहते हैं, अ, उनको कंसोलिडेट और इनफैक्ट अगर लाइसेंसिंग दोनों को वो साथ में करना चाहती है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस वाला सिस्टम आरबीआई लेकर आ रही है वो कहीं ना कहीं यूसीबी और इन इन बैंक्स को ज़्यादा हिट करेगा। तो इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि इसको कंसोलिडेट करने में या इसकी लाइसेंसी को एक साथ करने में ही फायदा है। रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम के बारे में मैंने पहले के वाले अपडेट्स में भी आपको बताया है कि बेसिकली जिस हिसाब से आपका रिस्क होगा उस हिसाब से आपको अपने डिपॉजिट्स रखने पड़ेंगे। अब ऑब्वियसली आरबीआई ने क्लियरली कहा कि अगर हायर है आपका तो आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो भी हाई होगा। तो जनरली हायर किसका होगा? यूसीबी बैंक्स का, कोऑपरेटिव बैंक्स का, इन्हीं का तो हाई होता है मोस्टली। तो इस कारण से उनको ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे और उसमें उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इट्स बेटर कि उनको मर्ज कर लें, उनको कंसोलिडेट कर लें या उनका लाइसेंस को के ऊपर कंट्रोल कर लें। ये इंपॉर्टेंट है। दिस अप्रोच इंटेंडेड, और उसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका मेन पर्पस यही है कि भाई सेक्टर की स्टेबिलिटी हो, रिजिलियंस आए उसमें, और जो वीकर बैंक्स को जो राइजिंग कॉस्ट का एक बहुत बड़ा इशू रहा है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो पाए और न्यू बैंक्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकें। अगला जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है कर्नाटका के बैंक एमडी राघवेंद्र भट्ट को लेकर के। तो राघवेंद्र भट्ट का टर्म को आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक, जो बेसिकली स्टार्ट होगा अक्टूबर 16, 2025 से। भट्ट साहब ने ऑलरेडी एमडी और सीईओ की पोजीशन को होल्ड किया है जुलाई 2025 तक, और वो काफ़ी की पोजीशंस में रहे हैं कर्नाटका बैंक के, और काफ़ी उनके अंडर में या उनके डिकेड में कहीं ना कहीं बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है। और इसका मेन गोल यहाँ पे यही है कि इस टाइम पे, चूंकि जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती, तो एक लीडरशिप कंटिन्यूटी को रखने के लिए उनको अभी के लिए फिर से एमडी और सीईओ बना देंगे जब तक कि कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती। वन लाइट अपडेट्स भी हैं कुछ कुछ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो यूको बैंक को लेकर के है। तो यूको बैंक का जो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 का बिजनेस है वो ग्रो हुआ है 13.3% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, प्लस उनके एडवांस भी बढ़े हैं 16.7% से। जो पंजाब एंड सिंध बैंक है उनका भी अच्छा ग्रोथ दिखने को मिला है, 16% का ग्रोथ मिला है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उनका भी ग्रोथ देखने को मिला है, दैट इज 10.47। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छे नंबर्स को पोस्ट कर रही है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट पे भी इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही यार। इंश्योरेंस में कुछ खास अपडेट नहीं थी, संडे का दिन था तो बहुत ज़्यादा अपडेट आए नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।